रिलेशन कहते हैं। एक तो हमने बताया भाई कि वन टू वन फंक्शन रिलेशन फंक्शन होता है और वन टू मैनी रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है, तो वालेकुम अस्सलाम। अब मामला ऐसे हैं बेटा कि हमें जो है वो बाइनरी नंबर्स का जो टॉपिक था उसे आगे कंटिन्यू करना है। तो क्या था भाई आगे? जी, ये मैंने आपके सामने जो था बाइनरी नंबर्स या बाइनरी रिलेशन के हवाले से कुछ सवालात थे जो कि यहाँ पर किए गए थे। याद होगा आप लोगों को कि बाइनरी नंबर्स के हवाले से सवाल थे वो। जी, तो आज बेसिकली हमारा असल मकसद है कि जो एक सवाल मैंने आपको लिखवाया था सिर्फ, लेकिन कराया नहीं था, पहले वो करेंगे फिर ऑर्डर पेयर करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सही है भाई, ये आपका सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। बिल्कुल, ये 8 9 दोनों के लिए सेम चल रहा है, ये कोई अलग नहीं है, 8 9 दोनों के लिए सेम चल रहा है। तो लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द फॉलोइंग रिलेशन आर फ्रॉम ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मामला ऐसे हैं कि भाई समझना ये है कि ए बी जो है वो बिलोंग करेगा कोई ना कोई रिलेशन से, और रिलेशन जो है वो आपके पास कौन सी आएगी भाई? कि ये जो इन्होंने कंडीशन दी हुई आपके सामने, ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए इज ग्रेटर देन 4। तो हम यहीं से सवाल को शुरू करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम ए और बी को आपस में करा दें मल्टीप्लाई। हमारा पहला काम ये होगा कि हम ए बी को आपस में कराएंगे मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कराने का जो पहला काम करना है वो ये करना है कि भाई हम ए को मल्टीप्लाई कराएंगे बी से। तो ए का सेट लिखा हमने 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बी का सेट लिखा 0 1 2 3। अब मल्टीप्लाई का तरीकेकार ये होता है कि 1 को हम सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3 4 0 4 1 4 2 4 3। ये हमने a मल्टीप्लाई बाय b कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि हमने बेसिकली बाइनरी रिलेशन में a क्रॉस b के अंदर से कोई ब्रैकेट रिलेशंस में लिखने होते हैं, जब भी हम उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। मतलब कि जो रिलेशन होंगे वो उसका ताल्लुक जो है वो सबसेट होने चाहिए वो a क्रॉस b के। तो हम यहाँ पर अब रिलेशन वाला काम करेंगे। हमें बेसिकली जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भाई हमें ऐसे रिलेशन बनाने हैं जिसमें ए बी के बराबर हो। तो बेटा ऐसे कौन से रिलेशन है जिसमें ए बी के बराबर है? तो ए बी से बराबर से मुराद क्या है कि देखो ये पहला वाला ए कहलाएगा और दूसरा वाला बी कहलाएगा। तो ऐसे रिलेशन बताने हैं जो बिल्कुल सेम हो, यानी कि 1 1 ये आपके पास बिल्कुल सेम है, ये रिलेशन हो सकता है। इसी तरह 2 2 बिल्कुल सेम है, ये रिलेशन हो सकता है। 3 3 बिल्कुल सेम है, ये रिलेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट नहीं हो रहे। तो आप देख रहे हैं कि अब हम रिलेशन जो है वो अपनी मर्जी से नहीं बना रहे, जो सवाल ने हमें कहा है हम वही बना रहे हैं। तो हमने कौन से ब्रैकेट यहां पर लिखे? 1 1 2 2 एंड 3 3। ये आपके पास R1 हो गया। लेकिन इसी के साथ जब हम अपना सेकंड पार्ट ओपन करेंगे, सेकंड पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, यानी रिलेशन 2 हमारा क्या बोल रहा है
रिलेशन 2 कह रहा है कि जब हम ए और बी को आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर 4 आना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट लिख दीजिए। तो बेटा हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए वो कौन कौन से ब्रैकेट हैं जो कि इस तरीके से शो हो रहे हैं कि जिनको हम प्लस करें तो 4 बने। जैसे 1 + 3 को अगर हम प्लस करें तो 4 बनता है, सही। इसी तरह 2 + 2 को प्लस करें तो 4 बनता है, ठीक है। इसी तरीके से 3 + 1 4 बनता है, 4 + 0 4 बनता है, ठीक है। मतलब ऐसे सम करने हैं जिनको प्लस करने के बाद 4 बन रहा हो, सही है। और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो 4 बन रहा हो। तो ये जितने ब्लू वाले हैं इन सबको हम जो है R2 के नाम से लिख देंगे। तो ये हमारा कहलाएगा R2 रिलेशन 2। और इसमें हमने पहले कौन सा लिखा, 1 3, क्योंकि 1 3 को प्लस करेंगे तो 4 बनेगा, 2 2 को प्लस करेंगे तो 4 बनेगा, 3 1 को प्लस करेंगे तो 4 बनेगा, और 4 0 यानी 4 4 + 0 करेंगे तो 4 बनेगा। ये R2 बन गया। अब यहाँ देखिए 4 ब्रैकेट हैं और ऊपर देखिए R1 में 3 ब्रैकेट्स हैं। अब इसमें देखो दोनों बाइनरी रिलेशन है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक जो है वो A क्रॉस B के सबसेट से, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कि R1 और R2 जो है वो सबसेट हैं A क्रॉस B के। तो R1 और R2 बाइनरी रिलेशन शो कर रहे हैं, बाइनरी रिलेशन को प्रूफ कर रहे हैं। नाउ थर्ड वन क्या कहता है आपसे, थर्ड कहता है A इज ग्रेटर देन B। मतलब थर्ड रिलेशन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका A जो है वो B से बड़ा हो, आपका A B से बड़ा हो। तो इसके लिए हम जो है वो स्मॉल a लगाते हैं, स्मॉल a इज ग्रेटर देन b। ये तीसरा रिलेशन है, यानी कि जो पहला वाला नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो आइए R3 देखते हैं हम लोग इसका। तो R3 कैसे देख सकते हैं भाई, अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करें ऐसे नंबर्स जो कि बड़े हैं, तो बेटा पहला वाला बड़ा है, देखो जिसमें 1 बड़ा है और 0 छोटा है। ये चीज नहीं ले सकते हम क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है। 2 बड़ा है 0 छोटा है, ये वाला ब्रैकेट लेंगे। 2 बड़ा है 1 छोटा है, ये वाला ब्रैकेट लेंगे। मतलब A जहां बड़ा है और B जहां छोटा है वो वाला लाजमी ब्रैकेट लिया जाएगा। इसी तरीके से 2 3 तो नहीं आएगा लेकिन 3 0 आएगा क्योंकि 3 बड़ा है और 0 छोटा है। इसी तरह ये वाला ब्रैकेट लाजमी आएगा, ये वाला 3 1, 3 2 भी आएगा, सही है, लेकिन 3 3 नहीं आएगा। 4 0 भी आएगा, 4 1 भी आएगा, 4 2 भी आएगा, 4 3 भी आएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ग्रीन शेड से बना हुआ है ये तकरीबन सारे आएंगे। तो भाई पहला आया 1 0, अब दूसरा आया 1 1, सॉरी 1 1 नहीं आएगा, सॉरी 1 1 नहीं आएगा, 1 2 0 आएगा, यानी कि 2 0, 2 0, फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 4 0, नहीं 3 3 भी नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 0, 4 1, 4 2, 4 3। अब इतने सारे आप देखें ब्रैकेट्स आपके सामने आ गए और सबका ताल्लुक जो है वो बेटा किससे बना हुआ है, सबका ताल्लुक जो है वो आपके रिलेशन में शामिल है, मतलब कि वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। तो मैंने आप लोगों को ये बात जो समझाई है, क्या तमाम बच्चों को क्लियर हो गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं इसके अंदर एक नई चीज और समझाऊंगा। अभी जल्दी से बताइए, ये बात क्लियर है सबको कि इस दफा जो हमने रिलेशन बनाए वो रिलेशन अपनी मर्जी से नहीं बनाए, जबकि हमने उस तरीके से बनाए गए हैं जिसका हमें इजाजत दी गई थी। अच्छा, अगर मैं अब एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो MCQs में पूछी जाती है, वो ये कि ये 3 रिलेशन है, लेकिन इन तीनों रिलेशन में एक फंक्शन है। मतलब 3 रिलेशन है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन ऐसा है जो फंक्शन भी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताइए कि इनमें फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन को भी शो कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी?
फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा आपको। फंक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था, फंक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम वन वन रिलेशन देखें तो वन वन रिलेशन या वन टू मैनी रिलेशन, ये दो चीजें फंक्शन कहलाती हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि वन वन रिलेशन या वन टू मैनी रिलेशन हमारा जो है वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो अब जरा अब आप गौर से देखिए कि कौन सा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन है जिसमें डोमेन जो है वो एक ही दफा यूज हो रहा हो। डोमेन मैंने बोला पहले सेट वाले, या पहले सेट को आप देख सकते हैं वो एक ही दफा यूज हो रहा हो, यानी कि या तो वन टू वन रिलेशन बना रहा हो या वन टू मैनी रिलेशन बना रहा हो। तो वो कौन सा आपका इन तीनों रिलेशन में है, तो वो जरा मुझे आइडेंटिफाई कर दें ताकि फिर मैं आपको आंसर्स इसमें बता दूं और फिर आप कॉपी कर लें और देन हम आखिरी टॉपिक पे चलें, ऑर्डर पेयर। वेरी गुड बुशरा, आरिफ आपने आंसर दिया है। और इसके अलावा कौन है जो आंसर दे सकता है? इफ्रा अली ने भी आंसर दिया है। वेरी गुड। देखो आंसर देने वालों को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सोचा कुछ, चाहे गलत सोचा लेकिन सही सोचा, लेकिन आपको मैंने यहां पर बता दिया। अच्छा, और कौन है? मुस्कान ने भी बताया, वेरी गुड, शाबाश। अब वो क्या सही है और क्या गलत है वो मैं भी आपको बताऊंगा। हादिया ने भी आंसर दिया, वेरी गुड। लेकिन इनमें से कोई एक चीज अभी आपके सामने आ रही है, वो दिखाना जरूरी है। साहिल ने भी आंसर दिया है लेकिन गलत दिया है। उन्ना खान नहीं, गलत बेटा। अब जरा सुन लीजिए, लिसन। ये बात मैंने तुम लोग को बताई थी कि भाई इस चीज को जहन में रखना कि ये तुम्हारे पास जो है ना, ये जो पहला सेट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं। बहुत तवज्जो के साथ देखना, ये तुम्हारा कहलाता है डोमेन और ये तुम्हारा कहलाता है रेंज, दूसरा सेट वाला। अब लेट सपोज कि मैं यहां पर एक मैपिंग करूं, मैं यहां पर एक मैपिंग करूंगा। मैपिंग मैंने उस दिन तुम लोग को सिखाई थी कि मैपिंग कैसे करते हैं, उसका तरीकेकार क्या होता है मैपिंग का। तो अगर मैं यहां पर मैपिंग करूं और ये आपके सामने जो है एक मैपिंग करी और इसी के साथ दूसरा भी आपकी मैपिंग अगर मैं यहां पर करूं, तो लेट सपोज कि आपके पास फर्स्ट सेट जो है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा सेट जो है वो लिखा हुआ है 0 1 2 3। फौरन मैपिंग करते ही आपको पता चल जाएगा जो मैंने सवाल किया है उसका क्या आंसर है। देखो पहले रिलेशन को अगर हम देखें तो पहला रिलेशन वन वन रिलेशन बना रहा है, तो मैंने एरो बनाया वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन, सॉरी नीचे वाला है वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन। लेकिन दूसरा बन रहा है उसका टू टू रिलेशन, टू टू रिलेशन। तीसरा बन रहा है थ्री थ्री रिलेशन। तो क्या मैं इसको फंक्शन कह सकता हूं? तो मैं फंक्शन इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरा डोमेन का एक नंबर रह गया है अभी जो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो है 4। अगर डोमेन का कोई एक नंबर रह जाए वो इस्तेमाल ना हो तो वो रिलेशन तो हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं हो सकता। रेंज का भले रुक जाता, रेंज का अगर 0 नहीं भी टिक होता कोई मसला नहीं था, लेकिन डोमेन का कोई रुकना चाहिए। अगर डोमेन का कोई फंक्शन आपका रह जाए तो बेटा आप इसको समझ जाना कि ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। अब इसी चीज को हम दूसरे रिलेशन पे लेके जाते हैं। तो दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है आपसे भाई? दूसरा रिलेशन कह रहा है कि जब मैं इनके दरमियान रिलेशन कायम करूं यानी एरो बनाऊं तो 1 3 बन रहा है। देखिए जरा 1 3,
इसी तरह 2 2 बन रहा है यानी कि 2 2, फिर 3 1 बन रहा है, सही। उसके बाद है 4 0। अब इसमें सारे डोमेन के तरफ देखो, सब जगह एक एक एरो निकल रहा है, सब जगह एक एक एरो निकल रहा है। जब सब जगह से एक एरो निकलता है समझ जाना फंक्शन बनेगा। और वो जा भी रहा है एक एक पर, देखो जरा, 1 1 3 पे गया है तो 3 1 पे गया है तो 4 0 पे और 2 2 पर, और वहां पर भी एक एक एरो ही आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर भी एक एरो आ रहा है, यहाँ पर भी एक एरो आ रहा है। तो ये रिलेशन हो गया 1 to 1 रिलेशन। अब ये फंक्शन कहलाएगा, 1 to 1 रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो आपका R2 फंक्शन था जिनमें मुझे इंशरा सिराज ने आंसर दिया है R2 फंक्शन का। इसके अलावा मुझे किसी ने भी R2 फंक्शन का नहीं आंसर दिया था। तो इंशरा वेरी गुड, इंशा सिराज वेरी गुड, शाबाश। तो 1 1 रिलेशन जो है बेटा वो आपका फंक्शन बना रहा है। अच्छा, अगर ये 1 to मैनी रिलेशन होता तब भी ये फंक्शन कहलाता, लेकिन मैनी टू 1 फंक्शन नहीं होता। तो देखिए आप इसको, मैं जरूरी नहीं मैपिंग करके ही चेक करूं। अब आप देखो इसके अंदर आपने देखा कि भाई डोमेन एक ही दफा यूज हो रहा है, 1 2 3 4 डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो गए, यानी पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो गए, और सारे एलिमेंट जो है ना वो एक ही दफा यूज हुए। एक ही दफा यूज होने हैं, भले रेंज रिपीट हो जाए, कि मतलब यहाँ 3 आ रहा है यहाँ पे भी 3 आ जाए, कोई मसला नहीं है, रेंज रिपीट हो सकता है। क्योंकि जब भी रेंज रिपीट होगा, ये बात याद रखिएगा, जब भी रेंज रिपीट होगा तो ये जहन में रखिएगा कि रेंज का मतलब क्या है, कि आपका 1 to मैनी रिलेशन हो जाएगा। डोमेन रिपीट नहीं हो सकता, डोमेन एक टाइम पर एक ही दफा यूज हो सकता है। तो आप देखें, अगर हम अब रिलेशन बनाएं, अब हम नीचे वाले का, तो जरा अब आप देखिए कैसे बनेगा, जरा गौर से देखिए। 1 0 बन रहा है, ठीक है, और 2 0 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 3 0 बन रहा है, और 3 1 बन रहा है, 3 2 भी बन रहा है। तो ये तो बड़ा ही अजीब सा खिचड़ी बन गई है यहाँ पर। तो ये बन रहा है मैनी टू मैनी रिलेशन, और मैनी टू मैनी रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होता। मैनी टू मैनी रिलेशन फंक्शन होता ही नहीं है। मैनी टू मैनी मैनी टू 1 कभी फंक्शन नहीं होगा, और मैनी टू मैनी भी कभी रिलेशन में फंक्शन नहीं होगा। यानी मैनी टू 1 एंड मैनी टू मैनी कभी भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपने देखा कि वो कैसे फंक्शन नहीं कहला रहा, क्योंकि देखो यहां से भी डोमेन से एक से ज्यादा एरो निकल रहे हैं, और वहां पर भी एक से ज्यादा। अच्छा, यहां तो एक से ज्यादा एरो बन सकते हैं, लेकिन डोमेन में आपका कभी भी एक से ज्यादा एरो नहीं निकलते, वो हमेशा एक एरो बताता है। तो यहां पर रिलेशन आपने देखा कि कौन से फंक्शन कहला रहे हैं और कौन से फंक्शन नहीं कहला रहे, ये आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई के बाद भी देख सकते हो। तो बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई सबके, कि हम सवाल को देखकर जहां हम रिलेशन बना रहे हैं, बाइनरी रिलेशन बना रहे हैं, हम उसके अंदर से भी फंक्शन देख सकते हैं कि जिसमें डोमेन एक दफा यूज हो। तो बेटा अब आप इसको कॉपी कर लें जल्दी से, शाबाश सारे बच्चे। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं ऑर्डर पेयर की पूरी वीडियो का लिंक अभी सेंड कर दूंगा, और आप तमाम बच्चे जो हैं वो ऑर्डर पेयर आराम से कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है काम, मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, आप वहीं से ले लीजिएगा। हाँ, मैं लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ ऑर्डर पेयर का, आप जो है वो ऑर्डर पेयर यूट्यूब से डायरेक्ट देख लीजिएगा। ऑर्डर पेयर आप डायरेक्ट देखिएगा। अच्छा, एक ऑर्डर पेयर की वीडियो तो है, दूसरे ऑर्डर पेयर की वीडियो जो है वो अभी वो तो है नहीं, तो मैं उसको आपको डायरेक्टली यहीं पे समझा रहा हूँ।
यानी एक ऑर्डर पेयर की वीडियो है लेकिन दूसरे ऑर्डर पेयर की वीडियो नहीं है। बेटा ये काम मैं दोबारा सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप बेफिक्र रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, अब मैं ऑर्डर पेयर का सवाल यहाँ पर आपके सामने करा रहा हूँ, तो जरा सा अब आप इस पर गौर करिएगा। बेसिकली पहले तो आपने ऑर्डर पेयर, पेयर को समझना है। पेयर कहते किसको है? पेयर कहते हैं एक ऐसी चीज को जो एक दूसरे से मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स रखती हो। यानी कि ऑर्डर पेयर हम उस चीज को कहेंगे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स रखती हो। यानी कि यानी कि ऐसी दो चीजें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, वो आपके पास एक्स और वाई है। वो आपके पास एक्स और वाई है। तो समझने वाली बात क्या है कि भाई देखो, आपके पास जब हम बात करेंगे कि बेटा, जब भी हम बात करेंगे ऑर्डर पेयर की, तो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इस तरफ वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये ऊपर वाला पॉजिटिव वाई होता है और नीचे वाला नेगेटिव वाई होता है। ये आपका प्लेन कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, जिसके अंदर हम जो है वो ये मालूम करना जानते हैं कि हमारे पास एक्स वाई जो है ये एक ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जिसे हम पेयर कह रहे हैं। एक्स वाई दो ऐसे, जैसे अभी हमने ब्रैकेट देखे, स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाई के बाद जैसे हम ए कॉमा बी कह रहे थे, वो बेसिकली ऑर्डर पेयर है एक्स वाई के लिहाज से। वो एक्स वाई के लिहाज से ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर होता क्या है कि मतलब आपके पास ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो चार क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। देखें आप, एक्स वैल्यू पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे एक्स का ऑर्डर पेयर पॉजिटिव बताएगा और वाई का भी पॉजिटिव बताएगा। यानी अगर मेरे पास कभी ऑर्डर पेयर आ जाए 2,3 और मैं बोलूं किस क्वाड्रेंट पर लाई करता है, तो आप बोलेंगे 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। देख सकते हैं आप, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो होता क्या है कि जब हम कोई ऑर्डर पेयर यहां पर देखते हैं, कोई ऑर्डर पेयर, बेसिकली हमारा काम क्या होता है ऑर्डर पेयर में, असल असल सीन ये होता है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। यानी एक्स और वाई, यानी ये जो अभी हमें सवाल में गिवन था 2 3, जैसे अभी हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी किया था वो गिवन था। लेकिन ये गिवन नहीं होगा, इसमें हमें क्या काम करना होगा, हमें इसमें ये काम करना होगा कि हम फाइनली जो है ना वो इसमें एक्स और वाई निकालेंगे। अब एक्स और वाई निकालने का जो तरीकेकार है वो आपको दिया जा रहा है। वो आपको एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो निकालने का प्रोसेस समझाया जा रहा है। तो अब वो कैसे मालूम होगी एक्स और वाई की वैल्यूज, उसके लिए मैंने आपको जो है वो एक सवाल कराना है पूरा, और उससे आप समझ जाएंगे कि एक्स और वाई की वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जरा सवाल लिखें सारे बच्चे जल्दी से, 10 मिनट रह गए, तो जल्दी जल्दी करना है ताकि इसी लिंक में काम हो जाए। ठीक है बेटा, इसी लिंक में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है।
बेटा 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। हाँ बेटा क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा 2005 में भी आया था, पास्ट पेपर्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ x plus 10 is minus 4 minus y minus 4 minus y is equal to 2 minus 3x and 2y plus 2, find the values of x, find the value of x and y, find the value of x and y। तो ये क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो ऑर्डर पेयर, अगर हम बोले जरा तवज्जो के साथ देखिएगा कि ये जो कॉमे से पहले वाला है ये x बता रहा है, तो यहां पर भी कॉमे से पहले वाला x बता रहा है, और कॉमे के बाद वाला y बता रहा है, और यहां पर भी कॉमे के बाद वाला y बता रहा है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि भाई एक तरफ आपको वैल्यूज x और y की जो है वो अलग अलग करके दी हुई है, मतलब कॉमे से पहले वाला x ऐसे ही होता है, ऑर्डर पेयर में पहला x होता है दूसरा y होता है, और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, गौर से तवज्जो के साथ देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। ये जो कॉमे से पहले x प्लस 10 है इसको इक्वल कर देंगे इस वाले कॉमे से पहले वाले नंबर के, यानी 2 माइनस 3x के। मतलब क्या है, बराबर क्यों कर रहे हैं, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो हमने x प्लस 10 को बराबर कर दिया 2 माइनस 3x से। और इसी तरीके से कॉमे के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है भाई, -4 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2y प्लस 2 के। ठीक है, तो अब हम x को एक तरफ कर दें, x को एक तरफ कर दें, 3x माइनस हो रहा है यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस 10 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 4x, और 2 में से 10 जाएंगे माइनस का 8, x की वैल्यू चाहिए -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, x की वैल्यू निकली -2। कैसे निकली दोबारा देख लीजिए। हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, तो माइनस का 3x यहां से उठ के जब इस साइड आएगा तो वो माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना कि अगर कोई चीज प्लस हो रही हो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाती है, माइनस हो रही है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो माइनस वाली चीज यहाँ उठकर आई, प्लस हो गया, और इसी तरह प्लस 10 भी वहां शिफ्ट हो रहा है, तो प्लस 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो 3 में जब 1x प्लस कर देंगे तो 4x हो जाएगा, और 2 में से 10 माइनस करेंगे तो हो नहीं सकते, 10 में से 2 करेंगे 8 बचेगा, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी, x की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, x की वैल्यू बनी -2। इसी तरीके से आप y की वैल्यूज यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, -4 इधर ही रहने दो, y को वहां ले जाओ, ये -y वहां जाकर +y हो जाएगा, और 2 यहां ले आओ, 2 प्लस हो रहा है यहां आकर माइनस हो जाएगा, तो 2y + y, तो बेटा -4 -2 मिलकर -6 हो गया, और 2y + 1y मिलकर हो गया 3y, और y की वैल्यू कैसे आएगी, -6 डिवाइड बाई 3, और 3 2 6, यानी कि -2। ये आपके दोनों आंसर -2 निकल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों आंसर माइनस में निकले, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन साइड में आंसर लिखेंगे। सॉल्यूशन साइड में आंसर लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या निकला है भाई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी -2। तो मुझे बताएं, अभी मैंने आपको ऊपर ये बात बताई, जब दोनों वैल्यूज माइनस में होती है तो कौन से क्वाड्रेंट पर लाए करता है हमारा पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट पर लाए करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब दोनों वैल्यूज माइनस में हो, यानी x भी माइनस में और y भी माइनस में हो, तो किस क्वाड्रेंट पर लाए करता है। शाबाश, चैट पे बताइए, शाबाश शाबाश, थर्ड क्वाड्रेंट, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड मुस्कान,
वेरी गुड। तो बेटा ये एक ऑर्डर पेयर का सवाल था जो 2005 में आया हुआ है, 2005 में आया हुआ है, तो इसलिए पास पेपर्स में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ही साल आया है बस, ये आगे कभी नहीं आया। वैसे इस चैप्टर में सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस चैप्टर का जो ऑर्डर पेयर था वो भी पढ़ा दिया, रिलेशन पढ़ा दिए, साइमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा दिया। जी जी, 8 को भी करना है। चैप्टर 1 8 का और 9 का बिल्कुल सेम है। तो हमने जो चैप्टर 1 के हवाले से पढ़ा उसमें हमें डी मॉर्गन्स लॉ, साइमेट्रिक डिफरेंस, ऑर्डर पेयर, यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, माइनस का रूल, मल्टीप्लाई का रूल, और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और पावर सेट, सबसेट, ये तमाम बातें हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है वो समझ ली है। चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिए। जैसे ही मंडे से फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा। मंगल यानी 31 तारीख को पहला टेस्ट रखते हैं। जिन टॉपिक्स का टेस्ट रख रहा हूं वो टॉपिक्स अपने पास नोट डाउन कर लो। डी मॉर्गन्स लॉ का टेस्ट रख रहा हूं, डी मॉर्गन्स लॉ, और इसके अलावा आपका रखूंगा मैं टेस्ट पावर सेट सबसेट का, पावर सेट सबसेट का। ये टॉपिक का टेस्ट है आपका। कब होगा ये आप लोग का? 31 तारीख को होगा। यकीनन मंडे से सब स्कूल खुल जाएंगे, तो 31 ट्यूसडे का डे है। अच्छा, ये डे हमारे बॉयज का डे होता है, गर्ल्स का डे तो मंडे का होता है। तो गर्ल्स वेडनेसडे को टेस्ट देंगी और बॉयज जो है वो ट्यूसडे को टेस्ट देंगे। तो गर्ल्स का जो है वो बॉयज का जो है वो 31 तारीख को टेस्ट होगा, और सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक्स का। और बॉयज का जो होगा वो गर्ल्स का 31 तारीख को होगा, गर्ल्स का 1 तारीख को होगा 1 सितंबर, और बॉयज का जो है वो